नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। राजनीति में अक्सर नेता अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन जमुई के सिमुलतला में बांका सांसद गिरधारी यादव का एक ऐसा रूप दिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। सांसद ने न केवल समाज में फैली मृत्यु भोज जैसी परंपरा पर प्रहार किया, बल्कि अपनी ही सरकार की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर क्यों सांसद को अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ बोलना पड़ा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जमुई के सिमुलतला अंतर्गत नागवे गांव में मुंगेर जमुई कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव की माता के शोक सभा के दौरान मंगलवार को उनकी बेबाकी ने यह साबित कर दिया कि जनहित के लिए कभी कभी अपनी ही परिपाटी के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। समाज में गहरे तक पैठ बना चुके मृत्यु भोज की कुप्रथा पर प्रहार करते हुए सांसद का गला रुंध गया, लेकिन तर्क अडिग थे। उन्होंने कहा कि यह कैसी विडंबना है कि एक परिवार अपने आत्मीय को खोने के गम में डूबा हो और समाज वहां स्वाद तलाश रहा हो। गिरधारी यादव ने बड़ी मार्मिकता से कहा कि जब एक गरीब अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर या गहने गिरवी रखकर मृत्यु भोज कराता है, तो वह पत्तलों पर भोजन नहीं बल्कि अपने बच्चों का भविष्य परोस रहा होता है। अपनी माताजी के निधन का उदाहरण देते हुए उन्होंने आह्वान किया कि जब तक सक्षम लोग दिखावे का त्याग नहीं करेंगे, तब तक गरीब कर्ज के इस चक्रव्यूह से आजाद नहीं हो पाएगा। शिक्षा व्यवस्था के घाव पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया। नीतीश सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर स्कूल खोलने की सराहना तो की, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दो टूक कहा कि अभिभावकों की उदासीनता और कोचिंग मंडी की तरफ भागते बच्चों ने सरकारी स्कूलों को महज हाजिरी केंद्र बना दिया है। उन्होंने सामर्थ्यवान लोगों से अपील की कि वे धर्म और यज्ञ के साथ साथ शिक्षा में निवेश करें, ताकि मेधावी बच्चों को पलायन का दंश न झेलना पड़े। आज के दौर में जहां कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ आम है, वहीं गिरधारी यादव का यह कहना कि उन्हें मंत्री पद का मोह नहीं है, चकित करता है। रेलवे की समस्याओं पर अपनी ही गठबंधन सरकार को संसद में घेरने के सवाल पर उन्होंने सादगी से कहा, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। जनता ने मुझे मूक दर्शक बनने के लिए नहीं, उनकी तकलीफों को सदन की दहलीज तक पहुंचाने के लिए चुना है। सिमुलतला के नागवे गांव में लीलावती देवी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सांसद ने 2 मिनट के मौन के बाद जो शब्द कहे, वे महज बयान नहीं बल्कि समाज के भीतरी कैंसर का उपचार है। मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों की आंखों में उनके प्रति सम्मान इस बात का गवाह था कि जनता वादा नहीं, सच सुनने की आदी होना चाहती है। इस अवसर पर जिला पार्षद प्रतिनिधि आलोक राज, पूर्व मुखिया परमानंद दास, कमल यादव, मुखिया प्रतिनिधि रामदेव यादव, नारायण राम, कामदेव हाजरा, राजेश यादव, राम सेवक यादव, प्रकाश पंडित के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। गिरधारी यादव का यह आईना समाज और सरकार दोनों के लिए एक चेतावनी है कि आप सांसद की इस बेबाकी से सहमत हैं? क्या सच में मृत्यु भोज बंद होना चाहिए? क्या सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए हमें खुद आगे आना होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस कुप्रथा के खिलाफ में, कुरीति के खिलाफ में हम लोग जागृति का प्रयास कर रहे हैं। ये जागृति जैसे इसके पीछे को कुछ सोच होगा न कि हमारे तबके के लोग कमजोर हैं, या फिर ये समय को ज़्यादा कील करता है। नहीं, वो हमारा ये खर्चीला मृत्यु, जो भी प्रक्रिया है उसमें सबसे खर्चीला मृत्यु भोज ही है जी। 13 दिन उस पर फोटो के सामने नहीं लगाना, ठीक है लगा। 13 दिन का जो प्रक्रिया उसमें सबसे खर्चीला मृत्यु भोज है। बाकी किसी का कार्यक्रम में खर्च बहुत कम है, सबसे ज़्यादा खर्च उसी में। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा खर्च रोकना है, हमारा कोई विरोध, कोई पक्ष नहीं है मृत्यु भोज का खर्च रोकने का। वो एक काम हम करेंगे। हम ही पहले मृत्यु भोज कर लिए थे और हम कहते तुम नहीं करो तो लोग नहीं मानता। मेरे पिताजी का मृत्यु भोज हुआ तो हम नहीं आ पाए थे, हम उसमें दिल्ली में थे, दाह संस्कार करके गए। 15 दिन बाद हम आए। तब तक उसमें कोई मोबाइल नहीं था, लोग बृहद पैमाने पर कर लिया, तो हम उसको कैसे किसी को कहते। लेकिन उसके बाद हमने खाने का प्रथा बहुत दिन से बंद कर दिया। हम किसी के यहाँ जाके मृत्यु भोज नहीं खाते थे, गए चाय पी लिए, बात खत्म हो गया। और जब हमारी माता जी का देहांत हुआ तो हमने एकदम मजबूती से मृत्यु भोज बंद किया। ऐसे वैसे नहीं, कड़ाई से। कोई कार्ड नहीं छपवाए, कोई पूड़ी नहीं बनवाए, कोई बुनिया नहीं बनवाए, दहेज चूड़ा खिलवा दिए जो लोग। इसका मुख्य कारण क्या है? खर्च रोकना है। समाज में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जमीन बेच के, गहना बेच के, उधार रुपया लेके सेठ से कर्ज में डूब जाते हैं, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग संपन्न लोग थे, सबल लोग थे, चाहते तो श्रीकांत भी कर सकता था, हम भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत किया
कि हम ही रोकते हैं, श्रीकांत रोकेगा तब अपने जो गरीब लोग हैं जो कर्ज लेके मृत्यु भोज का आयोजन करते थे वो खुद से कहेगा जब वही लोग ने किया बंद हो जाएगा। ये मृत्यु भोज बंद करिए, इससे कोई फायदा नहीं है। अब मैंने कर्ज लेके जो हमारे समाज के दबे कुचले या जो गरीब लोग हैं जो मृत्यु भोज कर्ज लेके करते हैं, उधार लेके करते हैं, जमीन गिरवी रख के करते हैं, जेवर गिरवी रख के, उसको हम लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज के अगुआ लोग हैं, वो हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि ये मृत्यु भोज बंद हो। अभी बीते दिनों जब आप आए थे श्रीकांत जी के घर में तो आपने कहा था कि हम यज्ञ में भी हम नहीं जाते हैं, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? देखो भाई, तुम लोग जब पूछ लिए तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, जग से हम कह रहे हैं कि सिमुलतला के इस इलाके में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा है। जी, जरूरी के माध्यम से तो बहुत कुछ है। कुछ नहीं है। देखिए, एक बार बता रहे हैं, इस दुनिया में जो भी परिवर्तन हुआ है वो शिक्षा से ही हुआ है। विश्व जो जेम्स वाट ने रेलवे इंजन का आविष्कार किया, जो दुनिया परिवर्तित हुई। आज तुम्हारे पास मोबाइल है, आप लोगों के पास मोबाइल है, तो आप लोग आज फोटो के इसके पहले नहीं था क्या कर लेते? ये तो विज्ञान, विज्ञान कहाँ से है? शिक्षा से आया। बिल्कुल, सबसे जरूरी शिक्षा। जिसके पास शिक्षा है वो निश्चित तौर पर के मामले में जो बोले, हम लंबे दिनों से कहीं जग में नहीं जाते हैं। ऐसा कि नहीं, आज नहीं, हम तो हमारे इलाके के बहुत खुशी की बात है कि कैलाशानंद जी महाराज बड़े जगह पर है। सनातन धर्म में हम लोग को खुशी है, दो काम दे पीछे आपका, हम लोग को खुशी है। लेकिन हम उनसे मिले थे और देवघर एयरपोर्ट पर हम दिल्ली जा रहे थे, वो दिल्ली से उतरे थे। हमने कहा था कि भाई आप एक स्कूल खोलिए इस इलाके में, उसमें ज़मीन का डोनेशन हम लोग करवाएंगे। वहीं हमारा हम बोले बावली सिंह का बेटा आलोक, उसके पास ज़मीन है, हम उससे ज़मीन आपको दिलवा देंगे। हमारे पास भी ज़मीन है, हम दे देंगे। दोनों जहाँ ज़मीन का व्यवस्था कर देंगे, आप स्कूल खोल दीजिए। क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है। कैलाशानंद महाराज की भी हमारी कर्म भूमि जन्म भूमि दोनों है, और लेकिन कैलाशानंद महाराज की जन्म भूमि है, कर्म भूमि उनका दूसरा जगह है। क्योंकि हम यहाँ से MLA MP भी रहे हैं, तो हमारा जन्म भूमि और कर्म भूमि के प्रति कर्तव्य है कि कुछ काम यहाँ के लिए हम करें। हमने जब हम यहाँ के MP थे, आप लोगों की नज़र में हमने सिमुलतला आवासीय विद्यालय खुलवाया, आपको जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ये खुलवाया, फिर आपको जो हम यहाँ से जब नहीं रहे तो हमने ये बरबीघा पंजवारा NH बनवाए, फिर बांका में भी केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हम लोगों ने खुलवाया। जो काम हम कर सकते थे अपने जन्म भूमि और कर्म भूमि के लिए हमने किया। तो मतलब मोटे तौर पर एक मिनट, हम तो उनसे यही बोले कि आपका ये जन्म भूमि है, आप एक स्कूल यहाँ खुलवाइए बेहद पैमाने, बड़े पैमाने पर, ताकि जो हमारे बच्चे गरीब हैं जो नहीं जा पा रहे हैं सही स्कूलों में। क्योंकि देखिए, शिक्षा जब तक अच्छा प्राइवेट स्कूल में ही मिल रहा है, इतने दिनों के बाद हम लोग उसको सफलता हासिल नहीं कर पाए, वो हम लोग की है। लेकिन जब तक स्कूल एक प्राइवेट इस इलाके में खुल जाएगा अच्छे स्तर का, जो बहुत लोग देवघर में रहता है, झाझा में रहता है, जमुई में रहता है, वो नहीं रहेगा सभी। क्योंकि अब तो देवघर और सिमुलतला की और टेलवा की दूरी बची नहीं। तो हम यही कह रहे थे उनको कि आप विद्यालय यहाँ खुलवाइए, आप उसमें ज़मीन दे रहे हैं, आप हमको जो चंदा कहिए वो भी देंगे, क्योंकि आप उस जगह पर हैं, आप खुलवा सकते हैं। हमारे पास भी जिस दिन आर्थिक साधन उतना हो जाएगा हम खुद से खुलवा लेंगे। ऐसा भी ना हमारे पास अभी ज़मीन है, आर्थिक साधन की कमी है हम लोगों के पास, नहीं खुलवा पा रहे हैं। लेकिन हमारे जो तो खुलवा सकते हैं, उनको तो बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, यही हमने उनसे निवेदन किया था। और कोई हम जग तो कोई करेगा तो हम लोग, मान लिया हमारा व्यक्तिगत विचार है कि हम जग में जाए कि नहीं जाए, इसमें कोई बाध्यता थोड़ी है। हम कहीं नहीं जाते हैं। मतलब बहुत लोगों को भय रहता है कि वोट खराब हो जाएगा और वोट बन जाएगा। कड़ा नियम है, कोई पूजा में नहीं जाएंगे, कोई पाठ में नहीं जाएंगे, किसी जग में नहीं जाएंगे। उससे तो कोई जग का हम विरोधी नहीं है, लेकिन जग से ज़्यादा जरूरी एजुकेशन है। शिक्षा जो है वो ज़्यादा जरूरी है। एक बार का बात है, किसी लोगों ने कहीं से कह दिया भाई शौचालय की आवश्यकता है, तो बहुत हंगामा हुआ। हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री ने कह दिया लाल किले से कि शौचालय की आवश्यकता है, देवालय से ज़्यादा कोई विरोध नहीं किया। बड़े लोग जो है वो यदि बोल देंगे उनका विरोध छोड़ेगा, हम लोग का विरोध होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जग तो करने में हमको कोई थोड़े, हम कोई विरोध थोड़े किसी का करें, लेकिन हम करें कि उससे ज़्यादा आवश्यकता इस इलाके में स्कूल की है, जो वो कर सकते हैं तो उसको उनको करना चाहिए। हम मीडिया के माध्यम से भी हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अच्छे, आपको ईश्वर ने, भगवान ने इतना पद प्रतिष्ठा, इतना सम्मान दिया है, देश पैमाने के आप हैं, एक अपने जन्मभूमि के लिए एक विद्यालय खोलिए आप यहाँ। जमीन का व्यवस्था हम लोग, जैसे हम लोगों ने आवासीय विद्यालय के लिए किया था, इसके लिए भी करेंगे। तो जन भावना के को ध्यान में रखते हुए जो ये यज्ञ हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप चूंकि यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि 10 मिनट के लिए हम लोगों को समझाने के ख्याल से वहाँ पहुँचे? हमारा बात देखो, ये व्यक्तिगत विचार है। धर्म जो है ना,
ये रिलीजन जो है वो व्यक्तिगत, हम किस धर्म को मानेंगे किस धर्म को नहीं मानेंगे ये कोई नहीं कह सकता है। हम जग में कहीं नहीं जाते हैं, आज से नहीं लंबे दिनों से। आज मैंने कोई आज का सिमुरतल्ला, मान लीजिए हम सिमुरतल्ला के जग में जाएंगे तो हम बांका में क्यों नहीं जाएंगे? फिर तो बांका वाला बोलेगा कि आप तो बांका में जब हम जग कर रहे थे तो आपने 1 रुपये चंदा भी नहीं दी और आप आए भी नहीं, तो आप घर में कैसे चले? इसके पास मेरा क्या जवाब रहेगा? इसलिए हम एक रूपता रखते हैं। जग कहीं होगा, सब जानता है कि गिरधारी यादव है, ये जग में चंदा देगा नहीं, ये जग में जाएगा नहीं, जग में भाग जाएगा। हम एक रूपता रखते हैं, उससे कोई वोट घटता बढ़ता भी मेरा नहीं है, क्योंकि स्कूल का विरोध करेंगे तो दिक्कत होगा। जग में कुछ होना थोड़े रुपया का खर्च है, सिर्फ कुछ तो है नहीं। मतलब मोटे तौर पर शिक्षा पर आपका विशेष फोकस एकदम, जितना जग में लोग खर्च कर रहा है, यदि उससे बढ़िया स्कूल सिमुरतल्ला में खोल लेता लोग तो बड़ी बात होती है। हमने से आवासीय विद्यालय खुलवाने का समय सब बैठे हैं, अजीत का है, आवासीय विद्यालय अजीत का है, श्रीकांत है, सब लोग हम लोगों ने चंदा देके इसको किया है जी। हम लोगों ने सबने चंदा बिठाया था, कुंवर सिंह जी हमारे, सब लोगों ने, जितना सिमुरतल्ला जाति धर्म पार्टी मुसलमान तक हम लोग के साथ सब ने उठ के सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय में चंदा दिया है, तब ये खुलाया। वहाँ कहाँ खुलता है सर? लगातार सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय की बात आप कर रहे हैं सर, सिमुरतल्ला के जो स्थानीय विद्यार्थी है उसमें प्रवेश नहीं कर पाते, उसके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था? नहीं, ये सब थोड़े, देखिए कोई भी काम हम लोग देश और राष्ट्र के लिए करते हैं। स्थानीय तो इसीलिए स्कूल खुलवाना कर रहे हैं, प्राइवेट जो मान्य सम्मान्य कैलाशानंद महाराज जी से जो हम कह रहे हैं ये क्या स्कूल खुलवा, इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो सरकार का चीज़ है। उसको हम लोगों ने उसमें ये हम लोग लिख के दिया है कि हम लोग को कोई आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन ये बात सत्य है कि हमारा जब सिमुरतल्ला में खुल गया तो मेरे इलाके का सिमुरतल्ला का नाम तो पूरे बिहार में है, ये कम उपलब्धि है क्या? नहीं, लेकिन सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय का जब रिजल्ट आता है तो पूरे बिहार में नाम हो रहा है, क्या चाहिए हम लोग को? नाम चाहिए था, नाम हुआ सिमुरतल्ला। लेकिन आदरणीय सांसद महोदय, कैलाशानंद महाराज तो बड़े आदमी हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका भी ओहदा कहीं उनसे कम नहीं, क्यों हम लोग आपसे ये अपेक्षा ना करें? वो बात हम देखिए, स्कूल खोलने के लिए आर्थिक की आवश्यकता पड़ती है, उतना हमारे पास आर्थिक साधन नहीं है कि हमें बच्चा प्राइवेट स्कूल चला सके। ऐसे खोल दें सिर पर फिर बस पैसा वसूलने लगे, ये काम हम नहीं कर सकते। आप जदयू के एकदम वरिष्ठ और कद्दावर नेता, आप महासचिव भी रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड की सरकार भी है और आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल खोलना चाहिए, तो क्यों नहीं? सरकारी विद्यालय क्यों कमजोर? आप सत्ता में हैं और ये पूरे देश में, खाली हमारे राज्य में थोड़ी है। लेकिन इस विषय, लेकिन देखिए समाज को किसी और ले जाने के लिए प्रयास आपके द्वारा हो रहा है, आप उस सत्ता में शामिल हैं, इस विषय में आपका प्रयास क्यों नहीं हो रहा है? एकदम सरकार ने, अब देखिए जो नीतीश जी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हर पंचायत में +2 विद्यालय खुलवाया, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलवा रहे हैं। पहले डिग्री कॉलेज नहीं था, अब क्या पहले पंचायत में नहीं था। नीतीश कुमार जी अकेले सब काम नहीं कर सकते, सम्मान्य मुख्यमंत्री या सम्मान्य प्रधानमंत्री यदि चाहे कि सब काम हम कर दें, बिना जनता के सहयोग से कोई नहीं कुछ कर सकता है इस देश में। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग का भी कुछ फर्ज बनता है ना। हम तो स्कूल में टीचर है, स्कूल में शिक्षा का सब तो है ही, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि आप चाहिएगा कि एक ही दिन में सब बदल जाएगा। इसकी गुणवत्ता मजबूत हो, गुणवत्ता मजबूत हो रही है। देखिए दिन प्रतिदिन गुणवत्ता भी मजबूत हो रही है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं जो जनता है उसको, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कितने लड़के बच्चे को अपना भेज रहे हैं +2 में, सब कोटा में भेज रहा है, कोई दिल्ली में भेज रहा है, कोई पटना में भेज रहा है, बोलता हाजिरी बना दीजिए खाली। क्या करेगी सरकार? आप लोग जो कह रहे हैं, जो जनता है वो क्या करता है? डिग्री कॉलेज में एडमिशन कराता है, कोचिंग करने के लिए चला गया कहाँ? पटना। कहाँ चला गया? दिल्ली। चला बोला खाली परीक्षा देने आ रहा है। सरकार क्या करेगी? सरकार तो जो सरकार है वो पहले जनता का हित देखता है कि ज़्यादा छात्र लोग होगा, इसमें भी कड़ाई होगी। पहले टीचर लोग नहीं आता था, आज है नहीं, हाजिरी बन गया नहीं। सरकार ये भी करेगी, सरकार इंतजार कर रही है, देख रही है। यदि ज़्यादा बढ़ेगा सरकार कहेगी कि आप जो स्टूडेंट हैं उसको भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना पड़ेगा, आना पड़ेगा उसको। सरकार तो कर ही रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वो कोई छुपा हुआ थोड़े किसी से है। आप हमेशा एकदम बेबाक बयान के लिए पूरे देश भर में चर्चित हैं। आखिर ऐसा क्या, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आप को खास करके बीजेपी के विरुद्ध काफी मुखर देखा जाता है? हम किसी के विरुद्ध कुछ बोले बीजेपी के खिलाफ? हम लोग तो एनडीए में है, बीजेपी के खिलाफ हम कहाँ कोई बोले अभी तक। एनडीए का जो सच बात है उसको देखिए, हमने क्या कहा लोकसभा में। हमने लोकसभा में यही कहा सम्मान्य रेल मंत्री जी से कि पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर और पटना से मुंबई 11 साल में आप एक ट्रेन नहीं चलवाएं। गलत क्या कहे? नहीं, वही बात है ना, नहीं मुखर होकर कोई नहीं बोल पाता है। हम बोले चल गया,
आप एक बात बता दी, तुम आप लोग बताइए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, क्या हम लोग को कितनी परेशानी है, रोज गाली सुनते हैं, अभियो सुनते हैं। अभी भोरे देखिएगा कहाँ गया हमारा मोबाइल, उसमें सबसे पहले देखते हैं मोबाइल पाया कि हमको कोई तरह सीट कंफर्म करा दीजिए। अब हम परसों बीना से आए हैं, जी। हम भोपाल गए थे, सेम रिजर्वेशन मिलता है, हमारा 1 महीना में नहीं मिलता। क्या हमारा दायित्व है ये? हम देश भर में घूमते हैं, हम बिना 3 दिन 4 दिन जाने में भी वेटिंग नहीं था, आने में भी वेटिंग नहीं है। हम लोग जब नो रूम है, वेटिंग का बात छोड़िए, मैंने वेटिंग भी टिकट नहीं मिलता, नो रूम है। तो क्या बिहार के लोग, जब हम लोग एनडीए सरकार बनाए हैं तब डिमांड नहीं रखेंगे? जब बच्चा नहीं रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी। हम लोग क्या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? हम लोग तो कह रहे हैं दीजिए, उसको विरोध कहाँ कर रहे हैं? हकीकत तो बच्चा जब नहीं रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी, वो भी ध्यान नहीं देगी। जब बच्चा रोता है तभी माँ भी ध्यान देती है। इसलिए हम लोग जो एमपी है, सरकार से मांगी तो करना, और कर क्या रहे? मांग तो करना अधिकार है, लोकतंत्र में एमपी का अधिकार है। ये अपने अधिकार का उपयोग हम क्यों नहीं करेंगे? क्षेत्र की जनता की आवाज़ है कि गिरधारी यादव लगातार विधायक रहे, लगातार सांसद रहे, लेकिन अभी तक इनको आपको मंत्री का ओहदा नहीं मिल पाया है। क्षेत्र की जनता नहीं, काफी उदास इस विषय में। हम इस मामले में एकदम क्लियर है। हमको ये तो सारा अधिकार सम्मान्य मुख्यमंत्री और सम्मान्य प्रधानमंत्री को होता है, वो किसको अपने मंत्रिमंडल में रखेंगे, वो उनके प्रसादोपरांत है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। हम जिसके साथ हैं सही तरीके से, हम उस लाइन में कभी नहीं जाते हैं, कभी आते हैं, हम अपने जगह पर काम करते हैं। जदयू में यादव का सबसे बड़ा फिगर गिरधारी यादव नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लाइन पर हमारे पार्टी में नहीं इसके बावजूद भी आज तक अगर हम तो- मंत्रिमंडल हम में लोग- अगर स्थान ना मिलना, ये दुखद है। जो मंत्री बनना था, ललन बाबू बहुत सीनियर हैं, ललन बाबू ने समता पार्टी का स्थापना किया। हम तो दल बदल के वहाँ गए हैं, तो हम कोई समता पार्टी के तो है नहीं, हम तो राष्ट्रीय जनता दल में थे, हम जदयू में गए। लेकिन ललन बाबू और सम्मान्य रामनाथ ठाकुर जी, ये लोग समता पार्टी के निर्माण करके यहाँ तक लाए हैं, ये उनको अधिकार हमसे ज़्यादा है। हम लोग तो पहले आरजेडी में थे, दल बदल के चले गए थे, हमको क्यों बनाएंगे? जो संस्थापक लोग वो बनेगा, हम तो कभी लाइन में है भी नहीं उसके।